हाँ, मैं राकेश कुमार, इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल डीजल। मैं आज आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में बताऊंगा। ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर, ये आपकी 3 प्रकार की मापे लेने के काम आता है। कितने प्रकार की मापे लेने का काम आता है? 3 प्रकार की। इसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर है। 3 प्रकार की कौन कौन सी माप लेगा ये? जैसे कोई भी जॉब है उसकी बाह्य माप, बाहरी माप। कोई जॉब है उसकी आंतरिक माप लेने के लिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। जैसे बाहरी माप, किस प्रकार की माप लेगा ये? जैसे कोई जॉब है उसकी बाहरी माप लेने के लिए इसको आपने इस बार यूज करेंगे। फिर यहां से रीडिंग पढ़ लेंगे इसकी। तो ये बाहरी माप के लिए हो गया। आंतरिक माप लेनी हो तो कोई भी जॉब है, कोई जैसे बोर मापना है तो उसको बोर मापने के लिए ये आंतरिक जा है, ये इसके द्वारा अपने आंतरिक माप ले लेंगे। और गहराई में अपने रीडिंग आपको यहीं से पढ़नी है, अपने वर्नियर कैलिपर के बीम से ही पढ़नी पड़ेगी। और जब आपको गहराई मापनी हो तो कोई भी जॉब है उसकी गहराई मापनी है तो उसके लिए ये डेप्थ गेज दी हुई है, या डेप्थ स्ट्रिप भी बोलते हैं। ये स्ट्रिप के द्वारा ये माप ले लेंगे। ये अपनी गहराई की रीडिंग आपने को यहाँ से पढ़नी पड़ेगी। अब देखिए इसके बारे में, इसके स्टार्टिंग में अपने इसके भागों के बारे में जानेंगे। इस वर्नियर कैलिपर के आविष्कार किसने किया था? वर्नियर कैलिपर का आविष्कार फ्रांस का वैज्ञानिक था, पेरी वर्नियर। उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है, उसने उसका आविष्कार किया था। फ्रांस का वैज्ञानिक था पेरी वर्नियर, उसने इसका आविष्कार किया था। अब देखिए वर्नियर कैलिपर के भागों के बारे में अपने जानेंगे। तो ये जो जा होगी इसको अपने क्या बोलेंगे? फिक्स जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिक्स। ये आपके इनर की फिक्स जा होगी, ये आउटर की फिक्स जा होगी, ये मूवेबल जा होगी। लेकिन इनके नाम जैसे मैं आपको बताता हूं, ये मेजरिंग जा फॉर एक्सटर्नल जा, मेजरिंग जा फॉर एक्सटर्नल, मेजरिंग जा फॉर इंटरनल। लेकिन ये मेजरिंग जा फॉर एक्सटर्नल है लेकिन ये फिक्स्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे? फिक्स्ड जा फॉर एक्सटर्नल जा। इसको क्या बोलेंगे? मूवेबल जा फॉर एक्सटर्नल जा, मूवेबल जा फॉर एक्सटर्नल जा। इसको क्या बोलेंगे? फिक्स जा फॉर इंटरनल मेजरिंग। इसको क्या बोलेंगे? मूवेबल जा फॉर इंटरनल मेजरिंग। तो ये आपके बाह्य माप लेने के लिए जा होगी, ये आंतरिक माप लेने के लिए जा होगी। इस ब्लेड को बोलते हैं डेप्थ ब्लेड या डेप्थ स्ट्रिप भी बोलते हैं इसको। ये स्लाइडिंग करने के लिए वर्नियर कैलिपर में ये यहाँ पे बैक साइड में इसके लिए एक खांचा कटा हुआ होता है, उसके अंदर ये स्लाइडिंग करती है। ये यूनिट, ये देखिए ये यूनिट स्लाइडिंग कर रही है। ये तो मैंने बैक से दिखाया है इस वर्नियर कैलिपर को। तो ये स्लाइडिंग करने के लिए इसमें खांचा कटा हुआ है डेप्थ ब्लेड के लिए। ये जो यूनिट इसमें जो स्लाइडिंग करेगी, इस यूनिट को बोलते हैं अपने वर्नियर स्लाइडिंग यूनिट। क्या बोलते हैं? वर्नियर स्लाइडिंग यूनिट। अब देखिए इस वर्नियर कैलिपर के अंदर आपके एक बीम दिया हुआ है। पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, ये वर्नियर कैलिपर आपके क्रोम वेनेडियम स्टील का बना होता है, क्रोम वेनेडियम स्टील का बना हुआ होता है। एक ये इसका बीम होता है जिस पे अपने मेन स्केल खुदा हुआ है, ग्रिप ऐसे इसमें डाल के ये ऐसे अपने खोद के बनाए हुए हैं, इसकी माप लिखी हुई है। तो ये मेन स्केल बोलते हैं। इस स्केल को क्या बोलेंगे? मेन स्केल। तो इसमें आपके 2 प्रकार की पद्धतियां दी हुई है। आपके ऊपर वाली जो पद्धति दी हुई है वो इंचों के अंदर दी हुई, और नीचे वाली साइड की जो पद्धतियां दी हुई है ये आपके mm और सेंटीमीटर में दी हुई है। जैसे आपके यहाँ से 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, ये 300 mm का वर्नियर कैलिपर है। ऐसे बाजार में अपने को 200 mm का भी मिलेगा, 250 mm का मिलेगा, 300 mm का उपलब्ध है। लेकिन ये क्या है, अपने वर्कशॉप के अंदर जो जॉबों का मापने काम में लिया जाएगा, उस वर्नियर कैलिपर को बोलते हैं यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर, या हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक वर्नियर कैलिपर।
तो ये सार्वत्रिक वर्नियर कैलिपर है। तो इसके भाग जैसे ये हो गया बीम, जिसपे अपने क्या खुदी हुई होगी, मेन स्केल होगा। बीम पे क्या होगा, मेन स्केल। और जो ये स्लाइडिंग यूनिट दी हुई है और जो ये यहाँ पे जो स्केल दिया हुआ है, इस स्केल को अपने बोलते हैं वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। और ये जो यूनिट है इसको बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट यूनिट। जो इतने आपकी यूनिट दी हुई है इसको बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट यूनिट। ये आपके वर्नियर स्केल का लॉक स्क्रू हो गया, ये फाइन एडजस्टमेंट का लॉक स्क्रू हो गया, और ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू हो गया, जिससे अपने फाइन सेटिंग कर सकते हैं इसकी माप की। क्या कर सकते हैं, फाइन सेटिंग करने के काम में लिया जाता है ये। तो ये फाइन सेटिंग आपके इसके द्वारा हो जाएगा। इसको अपने पहले लॉक कर देंगे, फाइन एडजस्टमेंट जो स्लाइडिंग यूनिट है उसको लॉक कर देंगे। इसके लॉक को ढीला करेंगे, ढीला करने के बाद में जब इस स्क्रू को, जो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है, इसको करेंगे तो अपने ये एडजस्टिंग कर देगा। ये जो माप आप जो ले रहे हो उसके एकदम फाइन एडजस्टमेंट कर देगा, इसलिए इसको यूज में लिया जाता है। तो ये डेप्थ गेज होगी। तो भागों के नाम मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गए। अब इसके बारे में देखिए, जब इसकी वर्नियर स्केल को अपने जीरो सेटिंग करते हैं, क्या करते हैं, जीरो सेटिंग। जब इसको बंद करते हैं तो इसको जीरो सेटिंग होती है। देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसका जो मेन स्केल का जो जीरो है, ये देखिए मेन स्केल का जीरो, ये मेन स्केल का जीरो है और ये वर्नियर स्केल का जीरो है। जब एक सीधे में आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं जीरो सेटिंग, वर्नियर स्केल की जीरो सेटिंग। ये भी आपकी दो प्रकार की एरर आती है इसमें। एक तो आती है पॉजिटिव एरर, एक आती है नेगेटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर के अंदर क्या होता है, देखिए ये आपके ये जब बंद हो जाता है इसका जबड़ा, तो ये जबड़ा बंद होने के बाद में ये थोड़ा सा निशान जो मेन स्केल से जीरो वाली है और वर्नियर स्केल की जीरो थोड़ा इधर मेरी तरफ रह जाता है, इधर वाली साइड में रह जाता है, स्लाइडिंग कराते हैं इधर वाली साइड में रह जाता है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। इसमें जितना मान होगा पॉजिटिव एरर का वो जोड़ेंगे, जब रीडिंग सही एक्यूरेट रीडिंग निकालेंगे तो अपने इसका मान क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और नेगेटिव एरर में क्या होता है, ये जब आगे चली जाती है इस जीरो की लाइन और वर्नियर स्केल की ये जीरो की लाइन थोड़ी सी आगे चली जाए, जब बंद करें या यहाँ से ये जा घिस जाए तो ये आगे जाने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर में क्या करते हैं, जितना मान आगे जा रहा है उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो दो प्रकार की इसमें त्रुटियां होती है जो मैंने आपको बता दी, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। अब देखिए, अब इसमें आपको दो प्रकार के भाग दिखाई दे रहे हैं। ये एक तो नीचे वाला जो स्केल है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। इसके टोटल यहाँ जीरो से लेके यहाँ तक 50 भाग दिए हैं। और वर्नियर स्केल के यहाँ जब इसकी सीध में आएगा तो इसके 49 भाग से मिल रहा है, जो मैं थोड़ा बड़ा करके आपको यहाँ दिखा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर। देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये मेन स्केल के क्या होते हैं 50 भाग और वर्नियर स्केल के 50 भाग। लेकिन जब वर्नियर स्केल के ये जो 50 भाग आएंगे तो मेन स्केल के कितने भागों से मैच कर रहे हैं, 49 भाग। कितने भागों से मैच कर रहे हैं, 49 भाग। तो इसके जानने के लिए अपने इसको क्या निकालते हैं, लिस्ट काउंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट के बारे में देखिए कैसे निकालेंगे। मेन स्केल के सबसे छोटे भाग की मान मैंने यहां लिख दिया, मेन स्केल के सबसे छोटे भाग की माप कितनी होती है। इसकी मेन स्केल के सबसे छोटे भाग की माप है, ये सबसे छोटा भाग हो गया मेन स्केल का, तो ये कितना हो गया, 1 mm। कितनी होगी, 1। अब देखिए चूंकि ये मेन स्केल के सबसे छोटे भाग की माप कितनी होगी, 1 mm। अब देखिए अपने इसके 49 भाग किसके होगी, ये मेन स्केल के 49 भाग हो गए। तो मेन स्केल के 49 भाग की माप मैं पूछूंगा तो क्या बताओगे आप, मेन स्केल के 49 भाग की माप तो कितनी हो जाएगी, 49 mm। क्योंकि मेन स्केल के पूछ रहा हूं मैं, मेन स्केल के 49 भाग की माप कितनी हो जाएगी, 49 mm। इसके बाद में देखिए मैं अगर ये लिख दूं, मैं ये लिख दूं वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल
वर्नियर स्केल के 50 भाग की माप, वर्नियर स्केल के 50 भाग की माप बराबर मेन स्केल के 49 भाग। तो कोई गलत बात नहीं है, एक ही बात आई, क्योंकि इसके 49 भाग से ही मिल रहा है। इसके वर्नियर स्केल कितने भाग कर रहा है? 50 भाग कर रहा है। इसके कितने भागों से मिल रहा है? मेन स्केल के 49 भागों। तो ये बात सही है। अब देखिए मैं ये लिख दूं, कोई गलत बात है? वर्नियर स्केल के 50 भागों की माप तो क्या हो जाएगी? 49 mm। 4 भागों की बराबर है, आपने बताया मेन स्केल के 49 भाग की माप कितनी है? 49 mm। तो वर्नियर स्केल के 50 भागों की माप कितनी होगी? 49 mm। अब क्योंकि इसलिए वर्नियर स्केल के 1 भाग की माप तो क्या हो जाएगी? 49/50 है, जो आपके सबसे छोटे भाग की माप ये बता देगा। ये कितनी हो जाएगी आपके? 49/50 है। अब इसकी लिस्ट काउंट निकालने का सूत्र क्या होता है? वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट निकालने का सूत्र है वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट, या हिंदी में बोलते हैं अल्पतमांक। इसका होता है मेन स्केल के सबसे छोटे भाग की माप माइनस वर्नियर स्केल के सबसे छोटे भाग की माप। तो अपने ये लिखते हैं अल्पतमांक में क्या आ जाएगा? मेन स्केल के सबसे छोटे भाग की माप कितनी है? 1 mm। तो ये 1 mm आ गई, माइनस वर्नियर स्केल के सबसे छोटे भाग की माप कितनी होगी? 49/50 mm। तो 49/50 mm इक्वल टू, अब अपने हेल्प करेंगे इसके नीचे अपने 1 मान सकते हैं, लघुत्तम कितना आएगा? 50 आ गया। 1 का भाग 50 आ गया, 50 आ गया, 50 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो 50 आ जाएगा, माइनस से 50 का भाग 50 में देंगे तो 1 तक जाएगा, 49 का गुणा 1 से करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो ये अपने हो जाएगा 1/50 इक्वल टू 0.02 mm। ये इसकी लिस्ट काउंट हो जाएगी। वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट कितनी होती है? 0.02 mm। तो ये अपने से इसकी लिस्ट काउंट के बारे में बता दिया, इसके भागों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये क्या होगी? फिक्स्ड जा और एक्सटर्नल मेजर, मूवेबल जा और एक्सटर्नल मेजरिंग, इंटरनल जा और फिक्स्ड इंटरनल जा और इंटरनल मेजरिंग, मूवेबल जा और इंटरनल मेजरिंग। और ये डेप्थ गेज हो गई, इसको बीम बोलते हैं। ये मेन स्केल हो गया, ये आपके वर्नियर स्केल हो गया, वर्नियर स्केल। ये आपकी स्लाइडिंग यूनिट होगी, स्लाइडिंग यूनिट। तो ऐसे भागों के नाम हो गए। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।